हिंदी में कहानी और उपन्यास के जो तत्व हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो तत्व होता है कहानी और उपन्यास में वो है कथानक। कथानक का मतलब होता है स्टोरी। किसी भी कहानी की या उपन्यास की एक स्टोरी होती है जो पहले लिखी जाती है या एक बार दिमाग में बैठाई जाती है और उसके आधार पर पूरी कथा का निर्माण होता है। तो कथानक स्टोरी को कहा जाता है, पहला तत्व है। दूसरा तत्व है देश काल। देश का मतलब है जगह और काल का मतलब है समय। यानी जगह कौन सी है, दिल्ली हो सकती है, पंजाब हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, ये दो ही जगह देश। और काल का मतलब है समय। गुप्त काल हो सकता है, मौर्य काल हो सकता है, या फिर मुगल काल हो सकता है, आधुनिक काल हो सकता है। तो इस प्रकार से किस जगह की और किस समय की स्टोरी है इसको कहा जाता है देश काल। तीसरा है पात्र, जिसको चरित्र चित्रण भी कहा जाता है। पात्र का मतलब है कि नायक कौन है, नायक यानी हीरो, नायिका कौन है, नायिका यानी हीरोइन, और खलनायक यानी खलनायक का मतलब होता है विलेन। तो खलनायक कौन है, नायक कौन है, नायिका कौन है, विदूषक यानी मस्करा मजाकिया कॉमेडियन कौन है, और अन्य पात्र कौन है, ये तमाम चीज़ें आ जाएगी पात्र या चरित्र चित्रण में। इनके अलावा एक और तत्व होता है संवाद। संवाद का मतलब होता है डायलॉग, बातचीत, जिसको कथोपकथन भी कहा जाता है। दो पात्रों या दो से अधिक पात्रों के बीच किस स्तर की बातचीत है, कितनी लंबी या छोटी बातचीत है, इसको कहा जाता है संवाद। उनका बोलने का स्टाइल कैसा है, तमाम चीज़ें। और अगला जो तत्व है वो है भाषा शैली। भाषा कैसी है भाई, शुद्ध हिंदी की है यानी तत्सम है, तद्भव यानी चालू भाषा है, या देशज यानी गाँव की भाषा है, या विदेशी भाषा के शब्द अगर लिए गए हैं अंग्रेजी के या अन्य भाषाओं के, फ्रेंच वगैरह के, तो ये होगा भाषा का विधान। तो भाषा शैली भी जो है महत्व रखती है इसमें कहानी और उपन्यास के तत्वों में। और इनके अलावा एक अन्य तत्व जो है वो है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है किसी कहानी और उपन्यास को लिखने का उद्देश्य क्या है। लोक कल्याण हो सकता है, राष्ट्रीयता का भाव हो सकता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सकता है, मनोरंजन तो मूल तत्व तो होता ही है। तो इस प्रकार से कहानी और उपन्यास के जो तत्व हैं, सबसे पहला मैंने आपको बताया कथानक, दूसरा बताया देश काल, तीसरा बताया पात्र या चरित्र चित्रण, चौथा बताया संवाद, पांचवा बताया भाषा शैली, और छठा तत्व मैंने आपको बताया उद्देश्य। इन सभी तत्वों के अलावा यदि हम आगे चले तो हम देखते हैं कि नाटक और एकांकी में भी ये 6 के 6 तत्व आपको मिलेंगे। लेकिन उपन्यास और कहानी से नाटक और एकांकी अलग कैसे हैं तत्वों के आधार पे। तो नाटक और एकांकी में इन 6 तत्वों के 6 तत्व तो रहते ही हैं दोनों में, नाटक और एकांकी में, लेकिन एक तत्व एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है, 7वां तत्व। उसको कहा जाता है अभिनेयता। अभिनेता का मतलब होता है एक्टिंग, मंच पे उसका प्रदर्शन किस प्रकार से और कैसे किया जाए, इसको कहा जाता है अभिनेता। तो इस प्रकार से नाटक और एकांकी में 7 तत्व होते हैं और 7वां तत्व है अभिनेता, जबकि कहानी और उपन्यास में 6 तत्व होते हैं।